नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स। देखिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना क्या, इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी यानी कि होता है भारतीय राज व्यवस्था। और हमारी कंप्लीट सीरीज चल रही है एम लक्ष्मीकांत जो बुक है अपनी, मतलब जो एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी जो राज्य व्यवस्था की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे बाहर के क्वेश्चन कहीं देखने को नहीं मिलते अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं तो। वो हमारी कंप्लीट बुक जो है थोड़े दिन में कंप्लीट हो जाएगी, जितनी भी है, मतलब 5th एडिशन है वो वाला। तो उसके तहत हमारा जो लेक्चर चलने वाला आज स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यानी कि जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है, उनके लिए विशेष अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। तो उस विशेष अधिकारी के बारे में हमको पढ़ना है। साथ में देखेंगे रिलीजियस माइनॉरिटी। रिलीजियस माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? अल्पसंख्यक जो होते हैं धर्म के आधार पर, यानी कि जिस धर्म को मानने वाले लोग बहुत कम होते हैं उन्हें बोलते हैं हम धार्मिक अल्पसंख्यक। और जिस भाषा, मतलब जैसे एक स्टेट है, एक स्टेट में जो भाषा है उनकी, जो भी भाषा राजभाषा है, उस भाषा के अतिरिक्त जो भाषा होती है कुछ कम लोगों की, तो उन्हें हम, मतलब बहुत कम लोग जिस भाषा को बोलते हैं, जो उनकी भाषा होती है राज्य की, उससे हटकर उन्हें बोला जाता है भाषाई अल्पसंख्यक। ठीक है, तो उन्हीं के लिए यहाँ पे स्पेशल ऑफिसर की बात की जा रही है। मतलब देखिए, वो अपनी भाषा को सुरक्षित रख सके और अपनी भाषा में जो है उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार और बहुत सारी जो सुविधा है उनमें उनको प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। तो उसी के लिए यहाँ पे विशेष अधिकारी की बात की जा रही है, जिसे हम बोलते हैं स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखिए, यहाँ इंडिया के अंतर्गत हम बात करें तो देखिए, अगर हम टॉप लेवल से नीचे तक जाएं तो देखिए आपको जो है एक प्रकार से वेशभूषा, भाषा, संस्कृति, सारी चीजें चेंज होने को दिखती है। मतलब ऊपर से अगर नीचे तक चले तो सारी चीजें आपकी चेंज हो जाती है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, मध्य प्रदेश में हिंदी, गुजराती में, जो गुजरात है, गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए ये जो है स्पेशल भाषा होगी इसकी, परंतु छत्तीसगढ़ में ही कुछ ऐसा स्थान होगा जहां पर उससे अलग भाषा बोली जाती होगी। तो उस भाषा को बोलने वाले जो लोग हो जाएंगे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। उनके लिए स्पेशल ऑफिसर का गठन यहाँ पे किया गया है। तो देखिए, इसी के बारे में हमको यहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी होती क्या है। तो भाषाई अल्पसंख्यक लोगों का वह समूह होता है जिनकी मातृभाषा उस राज्य की मुख्य या प्रमुख भाषा से अलग होती है। जैसे कि मैंने बात करा, राज्य की भाषा से अलग जो भाषा होती है उसके बोलने वाले जो लोगों के समूह हैं उन्हें हम बोलेंगे भाषाई अल्पसंख्यक। और इसे घोषित करने का अधिकार सिर्फ राज्य को होता है। ये चीज भी आपको याद रखना है। और भाषाई अल्पसंख्यक दर्जा देने का मतलब क्या है? भाषाई अल्पसंख्यक देने का मतलब होता है कि सामाजिक और आर्थिक जो विकास है उसको बढ़ावा देना, इसका मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा हम देखें धार्मिक जो अल्पसंख्यक होते हैं उनकी बात करें, जिसे हम रिलीजियस माइनॉरिटी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, देश और प्रांत या क्षेत्र की जो जनसंख्या होती है उसमें जिस धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, उस मतलब जिस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, उनको हम बोलेंगे अल्पसंख्यक, यानी कि धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक उनको कहा जाएगा। इसके अलावा धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हमारे भारत के अंतर्गत में बात करूं तो यहाँ देखिए, अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है मुस्लिमों को, क्रिश्चियन को, बौद्ध को, सिख को, पारसी को और जैन को। अब यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है, लेटेस्ट कौन सा है जिसको यहाँ पे अल्पसंख्यक यानी कि धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में दर्जा दिया गया है? तो आपको लेटेस्ट का यहाँ कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो चलिए आप देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक चीज और बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस यानी कि धार्मिक और लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय आयोग है, उसका यहाँ गठन किया गया है। तो इसका गठन एक प्रकार से देखिए राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग है। और इस आयोग को हम एक प्रकार से रंगनाथ मिश्रा आयोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी अध्यक्षता में ही इसको गठन किया गया है। और रंगनाथ मिश्रा कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। जैसे कि बात करें यहाँ पे देखिए 21 नंबर के यानी कि 21वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश है भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो रह चुके 21वें नंबर के। और अभी वर्तमान में कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश चल रहे हैं भारत में, तो उनका नाम आपको बताना है और कौन से नंबर के है वो बताना है। तो दोनों चीज आपको बताना है। और ये पहले नंबर के नेशनल जो है ह्यूमन राइट कमीशन, जो ह्यूमन राइट कमीशन होता है मानव अधिकार आयोग, उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं फर्स्ट नंबर के। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन है। और इन्हीं के नाम पर इसको जो है हम बोलते हैं रंगनाथ मिश्रा आयोग, इनकी अध्यक्षता में बना। इसलिए 29 अक्टूबर 2004 को ये बना था। मतलब विभिन्न मुद्दों को गौर करने के लिए गठित किया गया। अध्यक्षता हमको पता है रंगनाथ मिश्रा के द्वारा की गई। ये न्यायमूर्ति है, मुख्य न्यायाधीश 21वें नंबर के। और इसने जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की 21 मई 2007 को। तो ये चीज आपको याद रखना है।
अब बात करते हैं यहाँ पे संवैधानिक प्रोविजन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, जो माइनॉरिटीज से रिलेटेड जो विशेष अधिकारी ज्वाइन कराना है उससे संबंधित। तो यहाँ हम बात करें तो देखिए कोई विशेष प्रावधान तो नहीं है यहाँ पर संविधान में, इससे रिलेटेड कोई विशेष प्रावधान है क्या, नहीं है, ये चीज आपको याद रखना है। परंतु बाद में पुनर्गठन आया, राज्य पुनर्गठन आयोग आया कब, 1953 से 55, उसने भी सिफारिश की कि विशेष अधिकारी होना चाहिए जो अल्पसंख्यक है उनके लिए। इसके अलावा 56 में आया क्या, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसके अनुसार यहाँ पे बोला गया है कि भाग 17 में आर्टिकल नंबर 350 बी इसमें जोड़ा जाए और इसके तहत जो स्पेशल ऑफिसर है मतलब विशेष अधिकारी उसकी नियुक्ति यहाँ किया जाए। तो देखिए बी जुड़ा है तो समझ जाइए संशोधन के तहत जोड़ा गया होगा और भाग 17 में इसको रखा गया है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा जो 350 बी है उसमें बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं, तो उनमें देख लेते हैं हम। देखिए जो विशेष अधिकारी होगा किसके लिए, अल्पसंख्यक के लिए, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाएगी। और जो इसके कर्तव्य होंगे वो कर्तव्य क्या होंगे, जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनसे संबंधित जो भी उपाय है, रक्षा उपाय, उनको जो है अन्वेषण करना और राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना। राष्ट्रपति को क्या करना, रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा, किसके द्वारा, इस स्पेशल ऑफिसर के द्वारा। और यहाँ राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसे सभी प्रतिवेदन जो प्रोवाइड किए जाते हैं किसके द्वारा, विशेष अधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति को, वो क्या करेगा, संसद के सदन में रख सकता है और संबंधित राज्य की जो सरकार है उनको भी भिजवा सकता है। किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, विशेष अधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत करेगा और संसद के पश्चात वो राज्यों को भी भेज सकता है। जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है, जो विशेष अधिकारी की योग्यता, सेवा शर्तें, कार्यकाल, वेतन आदि का संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा भाषाई अल्पसंख्यक के लिए जो आयुक्त है उसकी अगर बात करूं यहाँ तो देखिए 350 बी में हमने देखे 350 बी में इसका वर्णन किया गया और 1957 में देखें तो भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के कार्यालय की भी स्थापना की गई। जो कार्यालय है उसे भाषाई अल्पसंख्यक के लिए आयुक्त का पद नाम दिया गया और जो कार्यालय है उसका मुख्यालय कहाँ है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे इसका मुख्यालय है और 3 क्षेत्रीय मुख्यालय का भी गठन किया गया है यहाँ पे। कौन कौन से, बेलगांव है, बेलगांव कहाँ पे, कर्नाटक में, चेन्नई तमिलनाडु में है और कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इन तीनों क्षेत्रीय कार्यालय को यहाँ पे डिफाइन किया गया और प्रत्येक क्षेत्रीय जो कार्यालय होता है वहाँ मुख्य उपायुक्त होता है। ठीक है, यहाँ आयुक्त का नाम दिया गया और जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसको क्या दिया गया, उपायुक्त का नाम दिया गया। तो मुख्यालय में आयुक्त कोष के कार्यों में सहायता देने के लिए एक उपायुक्त एवं एक सहायक आयुक्त होते हैं। आयुक्त इस संदर्भ में राज्य सरकारों के साथ जो है समन्वय स्थापित करते हैं, मतलब जितने भी जो क्षेत्रीय कार्यालय है ये जो क्या करते हैं, राज्य जो सरकार है उसके साथ में समन्वय कर सकते हैं। केंद्रीय स्तर पर आयुक्त जो होता है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और यहाँ देखिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय है वो किस पर्सन, मतलब कौन उस व्यक्ति को, मतलब कौन व्यक्ति इस मंत्रालय पर अभी है वर्तमान में। जैसे सभी मंत्रालय के लिए एक कैंडिडेट होता है ना, तो यहाँ पे जो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है किस पर्सन, किस मंत्री के अंतर्गत है, तो आपको बताना है। जो वार्षिक रिपोर्ट होती है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति को यहाँ प्रेषित की जाती है, इसकी भाषाई अल्पसंख्यक से रिलेटेड। इसके अलावा इनका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य जो है संवैधानिक सुरक्षा, राष्ट्रीय जो सहमति प्राप्त सुरक्षा योजनाएं उसको प्रभावी कार्यान्वयन करना और समावेशी विकास करना, किसका, जो भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं उनका। इसके अलावा उनके इसके कुछ कार्य और उद्देश्य है वो हम देख लेते हैं थोड़ा हल्का हल्का यहाँ पे। सुरक्षा, मतलब जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनको जो सुरक्षा संबंधी सभी मामले उनका अनुसंधान करना, साथ में जो भी अल्पसंख्यक उन संख्यकों को जो प्रदान की गई वैधानिक और राष्ट्रीय सहमति है उसमें उनका सुरक्षा है उनका कार्यान्वयन करना और राष्ट्रपति को सूचित करना, यानी राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होता है और साथ में जागरूकता पैदा करना उनके बीच में और शिकायतों की जांच करना, जो भी इनसे रिलेटेड शिकायत आई है उसकी जांच करना किसका काम होता है, विशेष अधिकारी का होता है। तो ये तो था लिंग्विस्टिक, जो माइनॉरिटीज होती है उनके लिए स्पेशल ऑफिसर को यहाँ ज्वाइन कराया जाना था। तो ये कंप्लीट हमारा लेक्चर था। लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर ले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, और बेल आइकन को क्लिक करके आप लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।